नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। सिंपल लर्निंग विद इन स्मार्ट कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए आज हम नए टॉपिक पे बात करेंगे जो कि कंप्यूटर में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपके काम आने वाली है वो सारी यहाँ पे मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर होता क्या है? सबसे पहले तो हम समझेंगे कि कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है वो होता क्या है। कि सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर निर्देशों या प्रोग्रामों का एक समूह होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर को चलाने और विशेष कार्यों को करने के लिए किया जाता है। क्या होता है कि ये एक जो है प्रोग्राम और निर्देशों का समूह होता है जो हम इसमें प्रोग्राम सेट होते हैं और हम क्या करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिसके ऊपर कंप्यूटर क्या है, वर्क करता है। जैसे हमारा मोबाइल है, मोबाइल भी हमारा एक सॉफ्टवेयर पे काम करता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें सॉफ्टवेयर में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सबसे पहले आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनके मतलब एग्ज़ाम्पल कौन से होते हैं, ये क्यों सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि इट कंट्रोल्स एंड मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर। क्या करता है ये कि ये कंट्रोल करता है और मैनेज करता है किसको, कंप्यूटर के हार्डवेयर को। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित और प्रबंधित करता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होते हैं कौन से, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लीडर मतलब लोडर और ईटीसी। ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं किसके, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, कंपाइलर होता है, कंपाइलर मतलब बहुत सी फाइलों को एक साथ कंपाइल कर देता है। इंटरप्रेटर होता है और लोडर, ये सारे सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इट इज़ डिज़ाइंड फॉर स्पेसिफिक टास्क। मतलब क्या होता है कि ये विशेष कार्यों के लिए बनाया जाता है। विशेष कार्यों में जैसे एग्जाम्पल है MS वर्ड, एक्सेल, टेली, फोटोशॉप्स। क्या होता है कि टेली होती है, ठीक है, टेली, MS वर्ड, MS एक्सेल जो हमारा ऑफिस वर्क होता है, ये सारा अकाउंटिंग वाला वर्क होता है, ये सारा हमारा MS वर्ड, एक्सेल और टेली पे किया जाता है। इसके बाद में आता है फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप क्या है कि ये फ़ोटो में मतलब एडिशन के लिए, विभिन्न प्रकार के फ़ोटो बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ये तो हो गए हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या हो गया कि ये विशेष कार्यों के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, थर्ड आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है कि इट हेल्प्स टू मेंटेन, एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज द कंप्यूटर। क्या करता है कि मेंटेन, एनालाइज और ऑप्टिमाइज द कंप्यूटर। ठीक है, ये कंप्यूटर को बनाए रखने के लिए विश्लेषण करने, अनुकूलित करने में मदद करता है। क्या करता है, विश्लेषण करने में और अनुकूलित करने में मदद करता है। जैसे एग्जाम्पल हो गए इसके, एंटीवायरस हो गया, डिस्क क्लीनर हो गया, बैकअप सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, क्या करते हैं कि एंटीवायरस जो होते हैं वो हमारे सिस्टम में हमारे कोई भी मतलब अदर जो हार्मफुल फाइल आ जाती है उसको क्लीन करने का काम करते हैं। ठीक है, डिस्क क्लीनर, डिस्क क्लीनर जो हमारी होती हैं हार्ड डिस्क में या मतलब जो भी अदर हम मतलब स्टोरेज के लिए लगाते हैं उसको क्लीन करने के लिए सॉफ्टवेयर बने होते हैं। बैकअप सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर में बाई चांस कोई मालवेयर ऐसा आ जाता है जिससे हमारा सिस्टम जो है एकदम से हैंग हो जाता है, तो हमारे सिस्टम में एकदम क्रैश हो जाता है कि हमारी स्टोरेज है, जो भी हमने स्टोर कर रखा है वो से पूरा डेटा क्रैश हो जाता है। तो उसका जो है बैकअप लेने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनता है, उसको कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये तो हमने टाइप्स पढ़ लिए उसके, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के। ठीक है, अब हम इनके और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन मतलब सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन मतलब सिस्टम में
सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में आप हमें बताइएगा कमेंट करके, ठीक है, कि इनके जो है क्या डिफरेंस आपको समझ में आया, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने बताया और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताया, इसके बारे में क्या डिफरेंस होता है, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर का टाइप होता है जो जो क्या करता है, एग्जाम्पल होते हैं इसके कि विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, आईओएस हो गया, ठीक है। ये क्या है कि जैसे विंडोज़ फ़ोन आते हैं, विंडोज़ लैपटॉप होते हैं, है ना, कंप्यूटर होते हैं, वो सारे विंडोज़ होते हैं, ठीक है। लाइनक्स एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि ऑपरेट करता है मतलब किसी भी सिस्टम को, ठीक है। एंड्रॉयड हमारे मोबाइल में भी चलता है और कंप्यूटर भी, टैबलेट्स में भी चलता है, ठीक है। आईओएस जैसे एप्पल आईफोन के फ़ोन चलते हैं, उसके उसमें जो है सॉफ्टवेयर होता है वो आईओएस वर्जन होता है, ठीक है। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो वर्जन होते हैं सॉफ्टवेयर के। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या है कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स टूल्स टू राइट, टेस्ट एंड डीबग प्रोग्राम, ठीक है। क्या करता है कि टू राइट, प्रोवाइड करता है ये टूल्स को कि टू राइट, टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखने, टेस्ट करने और डीबग करने के टूल्स को देता है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है कि लिखने का, है ना, टेस्ट करने का और डीबग मतलब जब बग्स आ जाते हैं, यानी कोई हार्मफुल फाइल आ जाती है या मतलब हैंग प्रॉब्लम आ जाती है, तो उनको बग्स को सॉल्व करने का काम करता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में जैसे कौन से, सी सॉफ्टवेयर हो गया, C++, जावा, पाइथन, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के। कौन से, C++, जावा, पाइथन, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। नेक्स्ट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर हुज सोर्स कोड इज़ अवेलेबल टू ऑल फॉर फ्री, मतलब जो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड जो होता है वो सबके लिए मुफ्त उपलब्ध होता है, मतलब इसके लिए कुछ भी हमें परचेज नहीं करना पड़ता है, वो कहलाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड सबके लिए मुफ्त उपलब्ध होता है, उसको कहते हैं ओपन सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है कि एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसके एग्जाम्पल्स हमें बताने हैं कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं उसके एग्जाम्पल हैं, जैसे लाइनक्स हो गया, लाइबर ऑफिस हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया और एंड्रॉयड हो गया। ये जो है सभी को मुफ्त में मिलते हैं, मतलब इनके लिए कोई भी हमें परचेज नहीं करना पड़ता है कि इतने महीने का मंथली लीजिए, इतने महीने का, इतने साल का इतने चार्ज लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनमें हमें ये फ्री में हमें सॉफ्टवेयर मिलते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं, सॉफ्टवेयर हुज सोर्स कोड इज़ नॉट अवेलेबल टू यूज़र्स, मतलब इनके जो सोर्स कोड होते हैं वो सभी यूज़र को अवेलेबल नहीं होते हैं, है ना। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड यूज़र के लिए उपलब्ध नहीं होता है, यूज़र के लिए उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है, कोई कंपनी या जो मतलब जिसके अंडर में ये कार्य करते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं, वो सब हैंडल करते हैं इसको, जो कि सभी लोग इसको परचेज करना पड़ता है, ठीक है, मतलब यूज़र को देने के लिए ये परचेज करना पड़ता है। इसके एग्जांपल हैं विंडोज़ MS ऑफिस, एडोबे फोटोशॉप, ठीक है। क्या है कि विंडोज़ हो गया, MS ऑफिस हो गया, एडोब रीडर हो गया और फोटोशॉप हो गया, ये जो है यूज़र के लिए नहीं होते हैं और इनको जो यूज़र लेता है तो इनको परचेज करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, फ्री टू यूज़ बट सोर्स कोड नॉट अवेलेबल। क्या है, फ्री टू यूज़ बट सोर्स कोड नॉट अवेलेबल, मुफ्त में यूज कर सकते हैं लेकिन सोर्स कोड नहीं मिलता है। क्या है, सोर्स कोड इनका नहीं मिलता है। ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री में यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन इनका कोई सोर्स कोड इन यूज़र को नहीं मिलता है। एग्जाम्पल है इसके VLC मीडिया प्लेयर और स्काइप,
ठीक है। वीएलसी मीडिया प्लेयर जो होता है जिस पे हम कोई भी किसी प्रकार की जो मीडिया होती है वो हम प्ले कर सकते हैं, वीडियो प्ले कर सकते हैं, ऑडियो प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और स्काइप, स्काइप जो है वो जैसे वीडियो कॉल के लिए होता है, ठीक है। ये सारे सॉफ्टवेयर हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, ये सारे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हम बता रहे हैं आपको जो कि किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होता है फ्री फॉर लिमिटेड टाइम और फीचर्स, ठीक है। ये क्या है, सीमित समय या सीमित फीचर्स के लिए फ्री होता है, ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो सीमित समय के लिए या सीमित फीचर्स के लिए जो है फ्री होते हैं वो कहलाते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल है इनके विनरार, एडोब रीडर, ट्रायल, ठीक है। एग्जाम्पल इनके क्या है कि विनरार, विनरार जैसे जो होती है फाइल आती है ना, कोई हम फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो विनरार में बन जाती है, जिसे जिप फाइल में आ जाती है। तो उसको जो है कुछ फीचर्स तक जो है वो फ्री में यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम उसको करेंगे तो क्या है कि उसके लिए परचेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, पेड सॉफ्टवेयर बट लाइसेंस, मतलब लाइसेंस के साथ खरीदे जाने वाला सॉफ्टवेयर कहलाता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, है ना। तो मतलब क्या होता है, पेड यानी हमें क्या करना है, उसको परचेज करना पड़ता है। ऐसे एग्जांपल है इसके कि एमएस ऑफिस और ऑटोकैड। ऑटोकैड जो होता है वो हमें कोई भी मतलब डिज़ाइन करने के लिए 3D 2D, है ना, इनमें स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए ऑटोकैड का इस्तेमाल करते हैं। एमएस ऑफिस पे क्या करते हैं हम लोग, वर्ड में, पीडीएफ में, है ना, इन सब में हम पीपीटी वगैरह, इन सब में हम कोई किसी भी फाइल को बनाते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट का काम करता है। और वो क्या करता है, ऑटोकैड जो है स्ट्रक्चर मतलब 2D स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर ये बनाने में काम करता है। तो ये जो है वो लाइसेंस के साथ खरीदा जाने वाला सॉफ्टवेयर होता है, इनका हमें लाइसेंस खरीदना पड़ता है, ठीक है, मतलब ये भी हमें परचेज ही करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है कस्टम सॉफ्टवेयर। कस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि मेड फॉर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन और पर्पस। क्या करते हैं, बस कस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो किसी विशेष कंपनी या उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी कंपनी या विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं कस्टम सॉफ्टवेयर। इसके एग्जाम्पल हैं स्कूल ईआरपी, होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, मतलब स्कूल जो स्कूल मैनेजमेंट में काम करते हैं जिसमें अटेंडेंस होती है, बच्चों का पूरा जो डेटा होता है बच्चे का, किसी भी बच्चे का, वो डेटा इस सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल रहता है कि कितना अटेंडेंस है उसका, कितने मार्क्स आए प्री बोर्ड में, है ना, या प्री सेमेस्टर में। तो इसमें जो होता है पूरा डेटा इसमें मेंटेन रहता है। और क्या है, होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी ऐसे ही होते हैं जिसमें किसी भी जो एम्प्लॉय होता है होटल का, या मतलब कोई भी एम्प्लॉय रहता है उसका उसमें डेटा से फीड रहता है कि उसने कितने समय से कितने समय तक ड्यूटी करी, फिर वो कब वो मतलब अब्सेंट रहा, कब उसने प्रेजेंट रहा, कितनी उसकी सैलरी बन रही, कितना क्या है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इंस्टॉल्ड इन डिवाइस या मशीन्स, मतलब डिवाइस या मशीन में पहले से इंस्टॉल होते हैं। जैसे किसी भी फ़ोन में या कंप्यूटर में जब हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे या उसको फ़ोन को हम ऑन करते हैं, नया फ़ोन आप खरीदते हैं तो उसमें जो है कुछ सॉफ्टवेयर पहले से ही इंस्टॉल्ड रहते हैं और उनको आप हटा भी नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, है ना। और जैसे एग्जांपल है वॉशिंग मशीन सॉफ्टवेयर, एटीएम सॉफ्टवेयर, है ना। तो जैसे वॉशिंग मशीन में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कि इतने टाइम से इतने टाइम में वो रन करेगी और रुक जाएगी, ठीक है, पानी इतने टाइम से इतने टाइम में लेगी, फिर उसके इतने टाइम में धुलेगा और उसके बाद में सुखाने का काम करेगी। ऐसे ही एटीएम में क्या होता है कि जैसे हम पैसे निकालते हैं, जितने भरे, फिर इतने नोट गिनती करेगी, फिर उसके बाद में रिलोड करेंगे, ऐसे करके ये सॉफ्टवेयर कहलाते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, है ना। ये जो है इंस्टॉल्ड इन डिवाइस और मशीन्स में, मतलब डिवाइस और मशीन में पहले से इंस्टॉल कर रखे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ऐसे जो एक्स्ट्रा टूल और मेंटेन द कंप्यूटर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि कंप्यूटर की देखभाल और मैनेजमेंट के लिए उपयोगी सॉफ्टवेयर, मतलब कंप्यूटर की जो देखभाल करते हैं और उनको मैनेजमेंट करते हैं, नियंत्रित करते हैं,
ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं इंस्टॉल होते हैं वो कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इनके एग्जांपल हैं जैसे एंटीवायरस हो गया, डिस्क क्लीनर हो गया, बैकअप सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, ये कंप्यूटर की देखभाल करते हैं और कंप्यूटर को मैनेज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर क्या होता है कि कन्वर्ट द प्रोग्रामिंग कोड टू मशीन कोड। मतलब क्या करते हैं कि प्रोग्रामिंग कोड को मशीन कोड में बदल देता है कन्वर्टर सॉफ्टवेयर। ठीक है, यह ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके एग्जांपल होते हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर। ठीक है, क्या करते हैं ये कि जो प्रोग्रामिंग कोड को मशीन कोड में बदल देते हैं। ट्रांसलेटर क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग कोड को मशीन कोड में बदल देते हैं और ये हमारे हमारे लिए जो है बहुत ही आसान कर देते हैं। जैसे एग्जांपल है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर टू प्रोसेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने और प्रोसेस करने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं हम लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने और प्रोसेस करने वाले सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर अब क्या है कि जैसे हमने ये तो हमने टाइप्स बता दिए। ठीक है, अब हम इसकी मतलब सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों पड़ी उसके बारे में समझते हैं कि इम्पोर्टेंस क्यों है, सॉफ्टवेयर की इम्पोर्टेंस क्यों है। कि रन्स कंप्यूटर, मेक्स टास्क ईजी और यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट। क्या हो गया कि कंप्यूटर को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, टास्क को ईजी बनाने के लिए मतलब कोई भी हमने कार्य करना है, ठीक है, कंप्यूटर पे तो वो ईजिली हो जाए उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी है। और यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट कि जैसे हम करना कुछ चाह रहे हैं और हो कुछ रहा है तो वो यूज़र फ्रेंडली नहीं हुआ ना। मतलब जो हमने इसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कंप्यूटर को उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहा है, ऐसा संभव हो सकता है सॉफ्टवेयर की वजह से। ठीक है, इसलिए जो है महत्वपूर्ण है सॉफ्टवेयर का होना, है ना। किसी भी मशीन में, कंप्यूटर में, डिवाइस में सॉफ्टवेयर का होना बहुत ही ज़रूरी है। ये क्यों है कि रन्स कंप्यूटर मैक्स टास्क ईजी एंड यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट को बनाए रखने के लिए। ठीक है, अब विदाउट सॉफ्टवेयर क्या होगा कि सॉफ्टवेयर के बिना क्या होगा कि हार्डवेयर डेड कंप्यूटर। मतलब जब जो सॉफ्टवेयर अगर नहीं होगा तो हार्डवेयर जो होगा वो ख़त्म है, समझो हार्डवेयर वर्क नहीं कर पाएगा, मतलब कंप्यूटर डेड। विल नॉट वर्क, नो आउटपुट। कंप्यूटर जो होता है वो कार्य नहीं कर पाएगा और कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, बिना सॉफ्टवेयर के क्या होगा कि एकदम कंप्यूटर जो है वो डेड है। ठीक है, कोई भी हमें कार्य करने को मतलब कर ही नहीं पाएंगे बिना सॉफ्टवेयर के। ठीक है, अब मालवेयर जो होते हैं, यानी मालवेयर कहते हैं हार्मफुल सॉफ्टवेयर। हार्मफुल सॉफ्टवेयर जो कि नुकसान करते हैं मशीन को, कि सॉफ्टवेयर मेड टू हार्म कंप्यूटर्स, है ना। ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जैसे वायरस हो गया, वार्म हो गए, ट्रोजन हो गया और स्पाईवेयर हो गया। ये सारे मालवेयर के नाम हैं जो कि हम किसी भी डिवाइस को ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमारे सिस्टम को हैक कर सकते हैं, हमारा डेटा लीक कर सकते हैं, है ना। अगर हमारा कंप्यूटर अच्छे से वर्क कर रहा है तो हैंग कर सकता है। ये सब जो है मतलब कंप्यूटर को मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, ऐसे कहलाते हैं मालवेयर। ठीक है, अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम मालवेयर। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो मालवेयर से कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करते हैं वो कहलाते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे जब हमारे पास मालवेयर हमारे कंप्यूटर में आ सकता है तो उनको रोकने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, तो वो जो रोकने का काम करता है उसको कहते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल है एवास्ट हो गया, क्विकील हो गया, मैकेफी हो गया। ठीक है, ये सारे एंटीवायरस के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब लेटेस्ट ट्रेंड इन सॉफ्टवेयर। लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है आज के ज़माने में, मतलब अब जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है तो हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें भी लेटेस्ट तकनीक आ रही है कि कैसे कैसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते जाएं। तो इसमें सबसे पहले आ गया एआई सॉफ्टवेयर क्लाउड, है ना। एआई आ गया, सॉफ्टवेयर क्लाउड आ गए। ठीक है, सॉफ्टवेयर ऑनलाइन टूल्स आ गए, मोबाइल ऐप्स आ गए। ठीक है, एआई में क्या करते हैं हम
कि हम कुछ भी सारे काम को बहुत ही आसान करता है एआई, कि हम कुछ भी पूछेंगे तुरंत जवाब मिलेगा, हम कुछ भी करना चाहते हैं वो वैसा ही आपके अकॉर्डिंग वो जवाब देगा। ठीक है। क्लाउड सॉफ्टवेयर हो गया, क्लाउड में क्या होगा, स्टोरेज के लिए, है ना, कि हमने यहाँ पे अपनी स्टोरेज क्रिएट कर ली और उसके बाद में हम आजीवन उसको जो है सेव कर सकते हैं। ऑनलाइन टूल्स हो गए, ऑनलाइन टूल्स में क्या हो गया कि जैसे हमें क्या करना है, मैं मतलब पिक्चर को पीडीएफ में बदलना है, पीडीएफ को पिक्चर में बदलना है, तो ये हम ऑनलाइन कर सकते हैं। अभी तक क्या करते थे कि हम टूल्स को ख़रीदना पड़ता था, परचेज़ करना पड़ता था। अब क्या है कि हमें ऑनलाइन सारी सुविधाएं मिल सकती हैं फ्री में, घर बैठे। ठीक है। अब क्या है, मोबाइल ऐप्स आ गए हैं कि हमें कोई भी चीज़ चाहिए उसको हमने क्या करा, एप्लीकेशन के थ्रू डाल दिया और वो चीज़ ईज़िली अवेलेबल हो गई और हम देश दुनिया विदेश सारी जगह से हम जुड़ गए ईज़िली। ठीक है। तो ये सारे जो है सॉफ्टवेयर के वजह से ही संभव हुआ है। तो ये क्या है, तकनीक की दुनिया में एक बदलती हुई मतलब नया कदम है। हम अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तकनीक की दुनिया में। इम्पोर्टेंट वन एग्ज़ाम मतलब वन लाइनर फॉर एग्ज़ाम। अब क्या है कि एग्ज़ाम में वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चन हैं जैसे फर्स्ट सॉफ्टवेयर कौन सा था, असेंबली। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज। फर्स्ट सॉफ्टवेयर था हमारा कौन सा, असेंबली लैंग्वेज। दूसरा हार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तीसरा क्या है, लाइनक्स क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, लाइनक्स किसको कहते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। और एम एस एक्सेल क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं कि जैसे पूछ लिया आपसे कि फर्स्ट सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, तो फर्स्ट सॉफ्टवेयर हम बताएंगे असेंबली लैंग्वेज। ठीक है। हार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या है, तो सॉफ्टवेयर उसको बताएंगे। लाइनक्स क्या होता है कि लाइनक्स जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। और एम एस एक्सेल जिसको कहते हैं, एम एस एक्सेल क्या है, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।